नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत नई फाइल या फिर वर्कबुक लेके आना। उसके बाद में हम सीखेंगे फाइल को सेव करना। उसके बाद में हम सीखेंगे फाइल को क्लोज करना, यानी कि फाइल को बंद करना। उसके बाद में हम सीखेंगे कि पुरानी सेव की गई फाइल को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में हम सीखेंगे सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना। फाइल टैब के अंतर्गत ये सारे के सारे ऑप्शंस आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे। तो अगर आपको पूरी तरीके से सीखना है तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, नीचे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने देखने को मिल जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आज के इस वीडियो के अंतर्गत फाइल टैब के अंतर्गत ये ऑप्शंस आते हैं ना, इनके अंदर हम कौन कौन से ऑप्शन कवर अप करेंगे। सबसे पहले तो नई फाइल बनाना, उसके बाद में हम सीखेंगे फाइल को यहाँ पे सेव करना। उसके बाद में हम सीखेंगे फाइल को नीचे क्लोज करना कि क्लोज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में हम सीखेंगे सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना। ये सारे के सारे ऑप्शंस हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से देखना। समझ गए फ्रेंड? बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नई फाइल बनाना या वर्कबुक लेके आना। समझ गए? तो इसके लिए फ्रेंड दो तरीके हैं। पहला तरीका, शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल के साथ में एन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ में एन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखो यहाँ पे नीचे, देखो यहाँ पे दो क्रिएट हो गई ना। वापस से कंट्रोल के साथ में एन के ऊपर क्लिक करूँगा, अब देखना नीचे एक और यहाँ पे क्रिएट हो गई। समझ गए? यानी कि नई फाइल हम बना सकते हैं शॉर्टकट की के थ्रू। कंट्रोल के साथ में हमें एन प्रेस करना है। हमारा कीबोर्ड है ना, उसके अंदर बटन देखने को मिल जाएगा, कंट्रोल उसके बाद में एन, दोनों को एक साथ दबाना है। समझ गए? तो नई फाइल हम वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ नई फाइल क्रिएट करने का। ऊपर यहाँ पे जो फाइल टैब का ऑप्शन है ना, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। फाइल टैब वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें क्या करना है, इस न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी टेम्पलेट्स हमें नीचे देखने को मिल जाएगी। समझ गए? ये ब्लैंक टेम्पलेट सबसे ऊपर यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से सेट रहती है। उसके बाद में नीचे कई सारी टेम्पलेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हम नीचे आके आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे कितनी सारी टेम्पलेट्स है। अगर हम यहाँ पे इसके अलावा किसी टेम्पलेट्स के अंदर वर्क करना चाहते हैं तो नीचे दी गई टेम्पलेट्स के अंदर हम वर्क कर सकते हैं। उनको सेलेक्ट करके उनके अंदर वर्क कर सकते हैं। अब मान लो कि कोई टेम्पलेट ऐसी है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है और उसके अंदर आपको वर्क करना है, जैसे कि इनवॉइस की टेम्पलेट मान लो नीचे मौजूद नहीं हो और आपको उसके अंदर वर्क करना है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए भी फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन है ना, सर्च बार, यहाँ पे हमें टाइप करना है इनवॉइस। क्या टाइप करना है? इनवॉइस। मैंने यहाँ पे इनवॉइस टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। एक ज़रूरी बात फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, ये तभी काम करेगा सर्च वाला ऑप्शन जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर नीचे इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका जुड़ा हुआ है, लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट चल रहा है, तभी आप यहाँ पे सर्च कर पाओगे, वरना यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। समझ गए? तो इनमें से भी अगर आप किसी टेम्पलेट में वर्क करना चाहो तो कर सकते हो। ये सारी की सारी इनवॉइस की टेम्पलेट है। यानी कि कुल मिला के यही बात है कि नई फाइल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करके, और दूसरा फाइल टैब में आएंगे, न्यू वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड? यहाँ पे वैसे तो नीचे कई सारी डिफॉल्ट रूप से दी हुई होती है, उनके अंदर वर्क करना चाहो तो उनके अंदर कर लो, और जो टेम्पलेट हमें चाहिए वो अगर यहाँ पे मौजूद ना हो तो यहाँ पे सर्च कर लो, उसके बाद उसको सिलेक्ट करके उसके अंदर वर्क कर लो। समझ गए फ्रेंड? तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया कि नई फाइल या वर्कबुक हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बताऊंगा कि फाइल को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा भी तो होना चाहिए ना जिसको हम सेव करेंगे। तो मैंने एक डेटा कॉपी करके रखा है, उसी को मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा पेस्ट कर दिया आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पे इस तरीके से कुछ काम करके रखा हो, अब इस फाइल को आपको सेव भी तो करना पड़ेगा ना। तो सेव करने के कौन कौन से तरीके? किसी भी फाइल को सेव करने के
टोटल दो तरीके, दो अलग अलग तरीकों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहला शॉर्टकट की के थ्रू। हमारे कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ में हमें एस के ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है? कंट्रोल बटन के ऊपर क्लिक करके फिर एस बटन के ऊपर क्लिक करना है। समझ गए? तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर पूछा जा रहा है फाइल नेम। हम यहाँ पे फाइल नेम देंगे, यानी कि किस नाम से हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। समझ गए? वो हमें यहाँ पे डालना है। उसके नीचे यहाँ पे लोकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि चूज ए लोकेशन। समझ गए? तो यहाँ पे एक लोकेशन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, साइड में छोटा सा एरो, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करना चाहते हैं, यानी कि वन ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो वन ड्राइव के अंदर हमारा अकाउंट होना जरूरी है। अगर वन ड्राइव के अंदर हमारा अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पे हम फाइल सेव नहीं कर पाएंगे। और अगर वन ड्राइव के अलावा हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करके उसके अंदर भी सेव कर सकते हैं। अगर मान लो इन दोनों लोकेशन के अलावा किसी अदर लोकेशन पे हम फाइल सेव करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, तो हम यहाँ पे मोर ऑप्शन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हमें मोर ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे ब्राउज वाले फीचर में जाके यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक लोकेशन सेट कर सकते हैं कि हमें फाइल कहाँ पे सेव करना है। समझ गए? फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा क्योंकि दो तरीके बताऊंगा मैं आपको। वापस से यहाँ पे बैक आ जाऊंगा। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया फाइल सेव करने का कि कंट्रोल के साथ में एस के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है तो फाइल सेव हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका यहाँ पे बताता हूँ। वापस से ऊपर जो फाइल टेब है सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है और फाइल को हमें सेव करना है। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेव वाला ऑप्शन है सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन आ गए। सबसे पहले ऊपर वन ड्राइव का आ गया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर आपका वन ड्राइव के अंदर अकाउंट बना हुआ है तभी आप वन ड्राइव के अंदर फाइल सेव कर पाओगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो आप सेव नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो यहाँ पे दिस पीसी के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हो, डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। समझ गए? और उसके अलावा अगर आप किसी दूसरी लोकेशन पे फाइल को सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे ब्राउजर वाले ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है और यहाँ पे देखो हम लोकेशन सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसे कि मान लो कि मेरे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव नहीं करना है, यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर मेरे को सेव करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड सेलेक्ट कर लिया ना। अब मुझे यहाँ पे फाइल का नाम डालना है। जैसे कि फाइल का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे PSR दे दिया है ना। अब मैं यहाँ सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यह फाइल मेरी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। दो तरीके मैंने आपको समझा दिया। पहला नई फाइल या वर्कबुक बनाना, उसके बाद में फाइल को सेव करना। जो भी काम करेंगे उस फाइल को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, दो तरीके मैंने आपको बताए। अब मैं आपको तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बताता हूँ, फाइल को क्लोज करना। समझ गए फ्रेंड? अब फाइल को क्लोज करने के कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे नई फाइल ले लेंगे। कंट्रोल के साथ में एन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नई फाइल आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे मान लो मैं कोई डेटा पेस्ट कर दूंगा या फिर यहाँ पे देखो कुछ टाइप कर दूंगा, आपको केवल समझाने के लिए फ्रेंड। ये मान लो कि मेरा यहाँ पे कुछ काम किया हुआ है। समझ गए? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि फाइल को क्लोज करना है। समझ गए? फाइल को मतलब बंद करना है। बंद करने के भी दो तरीके हैं फ्रेंड। पहला तरीका शॉर्टकट की, कंट्रोल के साथ में W के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर की होती है कंट्रोल के साथ में W, तो कंट्रोल के साथ W के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे नीचे देखो तीन ऑप्शन आ जाते हैं, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। पहला कैंसिल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें हमारी फाइल के अंतर्गत और काम करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। तो कैंसिल करने के बाद में हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। समझ गए? और अगर हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है, समझ गए, तो हम यहाँ पे डोंट सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। और अगर हमें इस फाइल को सेव करना है तो सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। समझ गए? मैं आपको करके बताता हूँ। देखो कैंसिल के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे वापस से और चाहूँ तो और काम कर सकता हूँ। समझ गए? वापस से कंट्रोल के साथ में W के ऊपर क्लिक करूंगा। कंट्रोल के साथ W के ऊपर क्लिक करूंगा। ये किसकी शॉर्टकट की है, फाइल को क्लोज करने की। समझ गए? पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कैंसिल वाला। अब यहाँ पे डोंट सेव का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी, लेकिन ये डेटा है ना हमारा, ये सेव नहीं होगा। मैं करके बता देता हूँ। डोंट सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, देखो फाइल हट गई है, वो हट गई फाइल। अब वो डेटा भी सेव नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एन के ऊपर क्लिक करके वापस से नई फाइल लूँगा और यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर दूंगा वापस से, क्योंकि वो डेटा तो उड़ गया, सेव नहीं हुआ वो डेटा, क्योंकि डोंट सेव के ऊपर हमने क्लिक किया है। अब वापस से देखो कंट्रोल के साथ में W के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे वापस से वही तीन ऑप्शन आ गए, है ना। अब मैं सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो ये फाइल भी क्लोज हो जाएगी, लेकिन मेरा डेटा भी सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डेटा सेव कर लूँगा, बुक 6 के नाम से ही कर लूँगा, है ना। और यहाँ पे मैं लोकेशन सेट कर लेता हूँ, अपनी मर्जी के मुताबिक लोकेशन सेट करूँगा।
तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं सेव करूँगा, इसको सेव कर दूँगा। समझ गए? फाइल तो क्लोज हो गई है लेकिन हमारा डेटा सुरक्षित है। पहला तरीका मैंने आपको बताया, कंट्रोल के साथ में W के ऊपर क्लिक करके हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ फाइल को क्लोज करने का। कंट्रोल के साथ में N के ऊपर क्लिक करके एक नई फाइल ले लेंगे। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ यहाँ पे वर्क करके रखा है। समझ गए? अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लोज करना है। समझ गए? बिना फाइल को सेव किए बगैर मैं इसको क्लोज करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे फाइल का एक ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेगा, फाइल टैब का। सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे देखो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लोज। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी सेम वही ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे 3। अब आपको तीनों बता दिए। कैंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो कुछ नहीं होगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे मैं वापस से काम कर सकता हूँ। डोंट सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो फाइल तो क्लोज हो जाएगी लेकिन ये डेटा सेव नहीं रहेगा। और सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो फाइल क्लोज हो जाएगी लेकिन ये डेटा सेव रह जाएगा। समझ गए? तीनों का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ गए। फिलहाल मेरे को ये डेटा सुरक्षित नहीं रखना है तो मैं डोंट सेव के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फाइल आपको क्लोज करना आ गया। अभी तक मैंने आपको 3 ऑप्शन क्लियर करवा दिए। याद रखना, नई फाइल या वर्कबुक बनाना, क्रिएट करना, और दूसरा फाइल को सेव करना, और तीसरा किसी भी फाइल को क्लोज करना। 3 ऑप्शन मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पुरानी सेव की गई फाइल को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब मान लो कि कोई पुरानी फाइल्स पड़ी है, हम बहुत सारी फाइलों में काम करते हैं। पुरानी कोई फाइल पड़ी है और पुरानी किसी फाइल को हमें ओपन करके देखना है कि भाई उस फाइल के अंदर क्या मामला है, क्या मैटर है उस फाइल में, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके भी 2 तरीके हैं। पहला शॉर्टकट की और दूसरा मैं आपको भी बताऊंगा। शॉर्टकट की अगर बात करें तो कंट्रोल के साथ में O के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ में O के ऊपर क्लिक करेंगे। कंट्रोल O का मतलब होता है ओपन। समझ गए? कंट्रोल O के ऊपर क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की है इसकी। मैंने कंट्रोल O के ऊपर क्लिक किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। कौन सी फाइल हमें यहाँ पे ओपन करनी है? यहाँ पे रिसेंट का मतलब है कि हाल ही के अंदर जो फाइलें सेव की हुई है ना, वो देखो ये फाइल है। अब अगर मान लो कि जो फाइल हम ढूंढ रहे हैं वो फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी और लोकेशन पे है, तो हम यहाँ पे ब्राउज़र वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है। जैसे कि मान लो डॉक्यूमेंट के अंदर देखो ये फाइलें पड़ी हुई है, डाउनलोड वाले में जाएंगे तो ये फाइलें पड़ी हुई है। अब मेरे को मान लो यहाँ पे स्टूडेंट फीस वाली फ़ाइल खोलनी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो देखो यहाँ पे ऊपर देखो स्टूडेंट फीस वाली फ़ाइल ओपन हो गई है। समझ गई? यहाँ पे देखो उसका पूरा डेटा यहाँ पे आ गया। तो पुरानी फाइल को ओपन करने का पहला तरीका समझ में आया। कंट्रोल के साथ में O के ऊपर क्लिक करो, कौन सी फाइल हमें ओपन करनी है उस फाइल को सिलेक्ट करो और इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करो, वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर जो फाइल टैब है सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओपन वाला बटन है ना, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस है, कौन सी फाइल हमें ओपन करनी है उस फाइल को सिलेक्ट करो और इंटर के ऊपर क्लिक करो, वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे वो फाइल मिल गई, PSR वाली फाइल है, मेरे को यही ओपन करनी है ना। तो मैं PSR वाली फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो PSR वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ऊपर देखो फाइल का नाम यहाँ पे आ गया ना PSR, तो PSR वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। टोटल 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। तो क्या क्या बता दिया मैंने टोटल अभी तक? नई फाइल ओपन करना या क्रिएट करना, फाइल को सेव करना, फाइल को क्लोज करना, और पुरानी सेव की गई फाइल को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना। देखो ऊपर जो फाइल टैब है ना, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है हमें सेव एज का। ये ऑप्शन किस काम में आता है अब इसके बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली। अगर हम किसी फाइल की लोकेशन बदलना चाहते हैं या हम किसी फाइल में एडिटिंग करना चाहते हैं या उस फाइल के अंदर एडिटिंग करके उसी फाइल को किसी दूसरे नाम से या उसी नाम से वापस से सेव करना चाहते हैं, किसी अदर लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, उस जगह पे नहीं, यानी कि किसी पुरानी फाइल को लेंगे, उसके अंदर एडिटिंग करेंगे और वो फाइल जहाँ पड़ी है वहीं रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फाइल दूसरी जगह पर भी सेव हो जाए। एडिटिंग के बाद में जो उसमें चेंजेस हो ना, वो फाइल दूसरी जगह पर सेव हो जाए, पुरानी वाली भी रहे और नई वाली भी रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, किसी पुरानी फाइल को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो मैं ओपन वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे किसी एक फाइल को ओपन कर लूँगा। मान लो कि मुझे यहाँ पे करनी है बुक 6 वाली फाइल ओपन। मैंने इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लिया। अब मान लो इस फाइल के अंदर मेरे को कुछ चेंजेस करना है। अब मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया और इसकी जगह यहाँ पे ये टाइप कर दिया, ये HHHS टाइप कर दिया, आपको समझाने के लिए कि इस फाइल के अंदर एडिटिंग हो रही है फ्रेंड, ये एडिटिंग है, समझ गए। मतलब कि इस फाइल के अंदर हम बदलाव कर रहे हैं, समझ गए, आपको समझाने के लिए। तो इस फाइल के अंदर मान लो कि मैंने यहाँ पे ये चेंजेस कर दिया, कुछ बदलाव कर दिया इस फाइल के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा,
लेकिन अलग नाम से करूँगा। ये फाइल वैसे तो ये फाइल पहले से सेव है बुक 6 के नाम से, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फाइल वापस से सेव हो, लेकिन किसी अदर नाम से और दूसरी जगह पे। समझ गए? अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो फाइल टैब है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, नीचे ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये जो हमारी फाइल है ना अभी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इस फाइल को हम कहाँ सेव करना चाहते हैं, ब्राउज़र के अंदर हम जाएंगे। ब्राउज़र के ऊपर जाने के बाद में देखो यहाँ पे लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट के अंदर आता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट के अंदर बुक 6 के नाम से ये फाइल पहले से सेव है। अब मैं डाउनलोड के अंदर जाता हूँ, मैं डाउनलोड के अंदर इस फाइल को सेव करूँगा, लेकिन अब मैं इस फाइल का नाम बदल दूँगा, इसका PPP कर दूँगा, है ना। तो PPP करके सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो फाइनली ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कि सेव हुई नहीं हुई। अब देखो फाइल वाले बटन के ऊपर वापस से क्लिक करूँगा, ओपन वाले बटन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर जाएंगे। ब्राउज़ के अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पे देखो PPP के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है। अब है ना मैं डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो बुक 6 के नाम से यही फाइल पड़ी हुई है। मतलब सेव एज ऑप्शन का उपयोग आपने करना सीख लिया कि अगर हम किसी फाइल की लोकेशन बदलना चाहते हैं या हम किसी फाइल में एडिटिंग करके उस फाइल को किसी दूसरे नाम से या उसी नाम से किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम सेव एज ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने क्या सीखा? आज के इस वीडियो के अंदर हमने फाइल टैब के अंदर सीखा कि नई फाइल या वर्कबुक हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको सिखाया कि फाइल को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि किसी भी फाइल को हम किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि पुरानी सेव की गई फाइल को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया सेव एज ऑप्शन का उपयोग करना। इन सभी का मैंने एक सिंगल तरीका नहीं बताया, डबल तरीके से आपको समझाया है। शॉर्टकट की के माध्यम से भी बताया और यहाँ पे फाइल टैब के अंदर जाके भी आपको बताया। दो अलग अलग तरीकों के माध्यम से मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछो क्या आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे। या फिर जो पहला वीडियो है उसके अंदर मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर डाल के रखा है, व्हाट्सअप नंबर वहाँ से निकालो, मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करो, वहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूँगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करो और उस PDF को एक बार पढ़ लो, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर ज़रूर से क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।